यद्यपि मुझे सर्वाधिक दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हुई है, किंतु ऐसा अवसर प्राप्त करके भी मैंने भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं किया और अपना जीवन व्यर्थ गवाया। अपनी दुख भरी कहानी अब मैं किसे सुनाऊं? मैंने विवाह करके सांसारिक जीवन में प्रवेश किया और व्यर्थ ही अपना समय गवा दिया। इससे ना तो मुझे कोई स्थायी लाभ मिला, ना ही मेरी समस्याओं का समाधान हो पाया। किस प्रकार का संसार यह है? यह कोई जादुई खेल के समान है, जहाँ तक जहाँ मेरी आंखों के सामने मात्र छाई हिलती डुलती रहती है। ऐसे संसार से मैं गहरी आसक्ति अनुभव करता हूँ और इसलिए दिन प्रतिदिन मेरा समय व्यर्थ ही जा रहा है। जब यह शरीर पृथ्वी पर मृत पड़ा होगा तो फिर मेरा क्या रहेगा? उस समय मेरे सभी पुत्र तथा परिजन मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं दे पाएंगे। मैं प्रतिदिन एक गधे के समान कठोर परिश्रम करता हूँ और अब मैं सोचता हूँ कि किसके लिए मैंने इतना परिश्रम किया। अभी तक मैंने अनेक उलझनों से घिरा हूँ। मेरा दिन व्यर्थ के कार्यों में गुजर जाता है और निद्रा के बस में मैं रातें व्यर्थ गवा देता हूँ। पूरे दिन मैं कभी इस पर विचार नहीं करता कि क्रूर मृत्यु सदैव मेरे निकट बैठी रहती है। मैं चिंता मुक्त जीवन जीने की कल्पना करता हूँ, कभी कम खाकर तो कभी अधिक खाकर। कई बार मैं बाहर घूमने जाता हूँ और कभी नहीं। कई बार मैं अच्छे वस्त्र पहनता हूँ, तो यदि मन नहीं करता तो सादे ही वस्त्र पहनता हूँ। मैं अपना मनमौजी जीवन जी रहा हूँ और कभी विचार नहीं करता कि एक दिन मुझे यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। किंतु वास्तव में मेरा कमजोर हृदय सदैव अपने शरीर, घर, पत्नी, परिवार और अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति हर समय चिंतित रहता है। इन सभी चिंताओं ने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। हाय हाय, कितनी दयनीय दशा आज खड़ी हुई है। इन सभी समस्याओं में फंसे रहकर मैंने कभी विचार नहीं किया कि ये सब अनित्य है और शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। मेरे मरने के बाद मेरा यह सब वैभव कहाँ जाएगा? एक दिन आएगा जब मेरे शरीर शमशान में निर्जीव पड़ा रहेगा और अनेक कौवे, गिद्ध, चींटियां तथा कीड़े आकर उस पर खेल कूद करेंगे। सभी कुत्ते तथा सियार उसे देखकर अत्यंत आनंदित हो जाएंगे और प्रसन्न होकर मेरे शरीर को लेकर एक बड़े महोत्सव का आयोजन करेंगे। देखो, इस भौतिक शरीर की यह अंतिम गति है और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी भौतिक वैभव, मेरा घर, परिवार, मित्र, उन सभी की भी यही गति निश्चित है। इसलिए जो बुद्धिमान है, मैं उन्हें परामर्श देता हूँ, माया द्वारा दिए गए इन भ्रमों को छोड़ दो और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के साधन की खोज करो, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे नव जन्म दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे नव मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण नाम भजिनु दुख कहिबो कहारे भजिनु दुख कहारे संसारा संसारा करे मिथे गेलो काल संसारा करे गे काल लाभ ना कोई लो किछु घटिलो जंजाला लो किछु घटिलो केसर संसारा छाया बाजी खाए
वृथा दीन जाए। ए देह पताना होले फिरोबे हमारा। केहो सुख नाही दिवे पुत्र परिवारा। कर्दभेर मातामी करि पारे क्षमा। कार लागि एतो करी ना घुचिलो भ्रामा। दिन जाय मिथ्या काले निशानी द्रवासे। नाही भावी मरण निकटे आछे बोधे। मरण निकटे आछे बोधे। भालो मंद खाई हेरी करी चिंताहीना। नाही भावी ए देहो छाड़िबो कोन दीना। देहो गेहो काला त्रादी चिंता अविराता। जगी छे हृदय मोरा बुद्धि करी हाथा। हाय हाय नाही भावी अनित्य शाबा। জীবন বিগতে কোথা রহিব বাই ভাবা। समसाने सारी ममा करिया रहिब विहंगा पतंगा ताए विहार करिबे।
मुकुर श्रीगाल सब आनंदिता ये महोत्सवकारी वे अमर देह लाए जे देहेर ए गति तार अनुगाता संसार वैभव आर बंधु जान जाता अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमाना नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधाना नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधाना Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. परम आचार्य स्तोत्र अभय करनार्जुन रूपाल की जम श्रीपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर शतनाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाठाने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता परिचय के ऊपर। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण उसमें पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। भगवत गीता
किसके लिए नहीं है, भगवद गीता किसके लिए है, भगवद गीता सबके लिए है। इसके पश्चात भगवद गीता से संबंधित भूल धारणाएं, है ना, और भगवद गीता कैसे समझनी चाहिए, भगवद गीता का इतिहास, और अगर प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है तो भगवद गीता जो हम सुन रहे हैं उसका फल क्या होगा, है ना। तो ये हमने चर्चा किया। इसकी पुनरावृत्ति कल करेंगे, आज इसको हमें पूरा करना है। तो अंतिम जो हमारा शीर्षक था वो था भगवद गीता का इतिहास, है ना। और हमने देखा था कि मानव समाज में भगवद गीता करीब 21 साल से है ना। जब हाँ 21 लाख साल से है, जब विवस्वान ने जो मनु है उनको ये ज्ञान दिए, है ना। और अगर हम इस ब्रह्मांड में इस सृष्टि के समय देखें तो कई करोड़ों साल से भगवद गीता विद्यमान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो विषय है वो कौन सा है, 10वां नंबर, भगवद गीता के 5 विषय। ओके, तो हाँ जी, हाँ ये इसको परिचय को पूरा कर लेते हैं एक बार, क्योंकि लंबा चलेगा। तो भगवद गीता के 5 विषय कौन कौन से हैं, है ना। सबसे पहले हाँ, भगवान किसके बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा, है ना, जीव के बारे में बताते हैं। फिर खुद के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं। फिर प्रकृति, 3 गुणों के बारे में बताते हैं, और समय, काल, और इन सब को मिक्सिंग से क्या होता है, कर्म बनता है ना। तो 5 प्रमुख विषय हैं भगवद गीता के। इन 5 विषय में ही पूरी भगवद गीता चल रही है ना। कि ईश्वर कौन है और ईश्वर कौन नहीं है ना। देवी देवता कौन है, निराकार ब्रह्म क्या है, और ईश्वर कौन है। ईश्वर में भी जो स्वयं भगवान है और विराट रूप है ना, तो चतुर्भुज रूप है, कौन सा श्रेष्ठ है। लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि चतुर्भुज रूप श्रेष्ठ है या द्विभुज रूप श्रेष्ठ है, विराट रूप श्रेष्ठ है या चतुर्भुज या द्विभुज रूप श्रेष्ठ है। तो ये भगवद गीता में स्पष्ट हो जाएगा। फिर परमात्मा और जो ब्रह्मन रूप है उसमें आपस में संबंध क्या होता है वो भी स्पष्ट हो जाएगा, है ना। और देवी देवता कौन है वो भी पता चल जाएगा, देवी देवता के उपासक क्या होते हैं, उनकी गति क्या होती है वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से ईश्वर के बारे में। फिर आत्मा, आत्मा के अलग अलग गुण हैं, आत्मा के गुणों को समझने से व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में क्या अंतर आने वाला है, और आत्मा के ज्ञान के आधार पर जो हम कार्य करेंगे, जिसको भगवान क्या बताते हैं, बुद्धि योग, जो दूसरे अध्याय में आएगा वो बताया जाएगा। फिर प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति कैसे बनी है, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये कैसे 3 गुण अलग अलग समय पर व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करते हैं, और इन गुणों के प्रभाव से कैसे निकला जाए, और जो इन गुणों के प्रभाव से निकल रहा है उसके अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, उसके क्या लक्षण होंगे, वो सब ये प्रकृति में बताया। फिर काल, है ना, काल के बारे में कुछ थोड़ा सा है कि किस तरह से जो समय है, ऑल डिवोरिंग टाइम, जो हर चीज को नष्ट कर देता है। समय के साथ क्या होती चीजें बनती नहीं, धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट होती जाती है। ये भौतिक प्रकृति का, भौतिक संसार का ये नियम है। और सबसे अंत में आएगा कर्म, है ना। तो कर्म में बताया जाएगा कि अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है ना, और कर्म क्या होता है, नियत कर्म क्या होता है, ऐसे अलग अलग तरह से बताया। मतलब बहुत सारी चीजें हैं भगवद गीता में सीखने की। ऐसा नहीं कि बस ये बोल दिया कर्म प्रधान है, भगवद गीता कर्म प्रधान है, भगवद गीता में ये दिया है, ये बहुत सारा उसमें पूरा डिटेल में बताया गया। पूरी भौतिक सृष्टि कैसे चलती है, कौन चला रहा है, तो ये भगवद गीता के 5 विषय हैं। फिर आगे आएगा 11वां, भगवद गीता के अन्य विषय और विषय। भगवद गीता के और अन्य विषय क्या है इन 5 के अलावा, पुनर्जन्म के बारे में है,
योगा सिस्टम है, योगा लैडर है, योग पद्धति आएगी, पुनर्जन्म आएगा, और हाँ भक्ति में सेवा के बारे में आएगा। हाँ, आसुरी गुण और दैवी गुण आएंगे, और आसुरी गुण और दैवी गुण का जो मूल है वो भगवान बताएंगे। और जी हाँ, वर्णाश्रम के अनुसार सबके अलग अलग कर्तव्य क्या है, यज्ञ क्या है, वो बताया जाएगा गीता में। और वो लिख लिया ना, योग पद्धति, योगा लैडर, योग की सीढ़ी बताएंगे गीता में, वो भी हम चर्चा करेंगे। देवी देवताओं के उपासक, मायावादी, इम्पर्सनलिस्ट, उनकी क्या गति होती है, उनका डेस्टिनेशन क्या, अलग अलग उपासकों का डेस्टिनेशन क्या है, वो बताएंगे। भगवान की विभूतियां बताएंगे, भगवान के ऑपुलेंसेस, पूरा अध्याय है वो तो, है ना, 10वां अध्याय विभूति योग, श्री भगवान के ऐश्वर्य। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक क्या है, भगवद गीता का उद्देश्य। हाँ, तो क्या है भगवद गीता का उद्देश्य? मैनेजमेंट करना, ये उद्देश्य है ना, या मन शांत रहे, ये उद्देश्य है, या घर में झगड़ा हो जाए, वो उद्देश्य है। भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से? तो कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं उसका एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के अनुसार सारे श्लोकों का अर्थघटन किया जाता है ना। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप है, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार कृष्ण भावनामृत, कोई भी योग आता है उसको कृष्ण भावनामृत से जोड़ देते हैं, कोई भी योग पद्धति चल रही है उसको कृष्ण भावनामृत से बता दिया, तो वो समझ नहीं पाते। तो उद्देश्य क्या है भगवद गीता का? कौन सा श्लोक है? 18वां अध्याय, बोलिए, 18वां अध्याय और 73वां श्लोक, ये भगवद गीता का उद्देश्य है। 18वां अध्याय 73वां श्लोक। भगवद गीता सुनने के बाद ये हमारा ऐसा स्थिति होना चाहिए, तब हम उद्देश्य को समझ लें। क्या है? नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युता इष्टतोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। तो जैसे मैंने बताया था कि क्या भगवद गीता हिंसा को बढ़ावा देती है? देती है? नहीं देती। क्या भगवद गीता अहिंसा को बढ़ावा देती है? वो भी नहीं देती। भगवद गीता किसको बढ़ावा देती है? करिष्ये वचनम तब, जिसका जो कर्तव्य है स्वभाव के अनुसार वो कर्तव्य जानना और भगवान की इच्छा के अनुसार उसे करना, ये भगवद गीता का उद्देश्य है। करिष्ये वचनम तब, है ना। नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युता स्थितो उसमें गत संदेहा करिष्ये वचनम तब। क्योंकि धृतराष्ट्र ने भी भगवद गीता सुनी, लेकिन सुनने के बाद क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं आया। संजय ने सुनाई, संजय में चेंज, बहुत बहुत परिवर्तन आया, है ना। तो किस उद्देश्य को लेकर? केवल एक भगवद गीता, एक कोई बहुत ही रोमांचक कुछ होगा इसमें, है ना, या केवल हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान वर्धन हो जाएगा, हम नॉलेज बैंक बन जाएंगे, इस तरह से नॉलेज तो होगा नो डाउट, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि कोई देहात्म बुद्धि से निकलना, है ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, और स्मृति वापस आ जाना, है ना, कि इस संसार में मेरा भगवान की इच्छा के अनुसार क्या कर्तव्य है ना। इससे तो उसमें गत संदेह कि वो फिक्स है, जो भगवान के आदेश है उसमें फिक्स है, किसी भी तरह का डाउट नहीं है, और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए रेडी है। वो है भगवद गीता सुनने का उद्देश्य।
बाकी तो हम श्लोक याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करेंगे, है ना, तो अच्छा है, वो होना भी चाहिए, लेकिन इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है ना। तो हाँ, इसमें लिख सकते हैं पहला उद्देश्य है अंधकार से मुक्त होना, अंधकार से मुक्त होना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। और दूसरा है कृष्ण से पुनः संबंध स्थापित करना, कृष्ण से पुनः संबंध स्थापित करना। बस बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत क्लिष्ट नहीं है। अपने देहात्म बुद्धि से निकलना है, अपने स्वरूप को समझना है और उस स्वरूप के अनुसार कृष्ण से संबंध स्थापित करना है ना। फिर अगला आता है भगवद गीता का सार क्या है। क्या है सार? चरम श्लोक क्या है भगवद गीता के? 65 और 66। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ये सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, है ना। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। तो ये भगवद गीता का सार है, ये वास्तव में गीता सार है। वो गीता सार नहीं है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है ना, वो सार नहीं है, ये भगवद गीता का सार। तो या इसको बोलते चरम श्लोक, भगवद गीता के चरम श्लोक, है ना। जैसे क्लाइमेक्स होता है ना, कोई सीरियल है या कोई मूवी है, उसका क्लाइमेक्स होता है, उस पर निश्चित हो जाएगा कि ये होने वाला है ना। तो भगवद गीता के चरम श्लोकों को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने कमेंट्री लिखा। अगर कोई हमसे पूछे कि जो यथारूप है लेकिन यथारूप जैसे लग नहीं रहा है, तो उनको हम समझा सकते हैं कि अंततः भगवान हमें यहाँ पर लाना चाहते हैं, इन 2 श्लोकों पे लेके आना चाहते हैं, है ना। बाकी भगवद गीता में क्या है, योगा लेटर है, धीरे 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 क्रम ऊपर, और उस योगा लेटर को पार करने में क्या होता है, कई जन्म लग जाते हैं। और पहले लोगों की आयु ही बहुत बड़ी होती थी, है ना। तो पहले इस योग में है, फिर इस योग में, इस योग में, तो अभी आयु भी नहीं है और इसमें कई जन्म लगेंगे, है ना। और कलयुग में जो प्रोसेस है वो भक्ति योग बहुत आसान है ना। तो इसीलिए इन 2 चरम श्लोकों को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने सारी कमेंट्री लिखी, है ना। तो फिर क्या है, हम यथारूप समझ पाएंगे, है ना। 65 और 66, 18वें अध्याय का 65 और 66। जैसे कोई हम बोलते हैं ना, कोई किसी ने पूछा, हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर लेना, वो भी है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि यही करो। तो पहले भगवान क्या ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, तुम आसक्त हो तो निष्काम कर्म कर सकते हो, सकाम कर्म कर सकते हो, ज्ञान का अनुशीलन करना है, ध्यान करना है तो अष्टांग योग कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता तो ये हूँ कि ये 2 करो, है ना। तो वही क्या है, भगवान ने भगवान का जो मन है, भगवान की जो इच्छा है, आंतरिक इच्छा है, उसी के अनुसार पूरी कमेंट्री लिखा है। ओके, अगला। नहीं, ये नहीं, भगवद गीता संक्षेप में। अच्छा, ओके। भगवद गीता का संक्षेप में, ठीक है। इसमें 18वां अध्याय और 66वां श्लोक, उसको खोल सकते हैं। 18वां अध्याय 66वां श्लोक, इसका पहला पैराग्राफ, उसमें भगवद गीता का संक्षेप दिया है, सारा दिया है, सारांश क्या है, पढ़ता हूँ मैं। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस
शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो ये सार हो गया, है ना। आत्म संयम बताया, बुद्धि योग बताया, वर्णाश्रम बताया, संन्यास बताया, ध्यान की विधि बताया, और सबसे गुजारते हुए अंतिम में ये निष्कर्ष दिया। ठीक है, तो ये भगवत गीता सार रूप में, सारांश। फिर अगला, नेक्स्ट, भगवत गीता के 3 विभाग। ओके, तो सब भक्तों से निवेदन है जूम पर कि अपना नाम टाइप करके रखें अटेंडेंस के लिए। और दूसरा है, जिन्होंने अपने नाम से इसमें लॉगिन नहीं किया है, जैसे 7ED09, तो अपना नाम से इसमें लॉगिन करें, इससे पता रहेगा, नहीं तो वो इम्पर्सनलिस्ट हम बन जाएंगे। तो भगवत गीता के 3 विभाग, डिवीजन, क्या क्या 3 विभाग हैं? जैसे देखते हैं, कोई अगर कोई मिनिस्टर है, कोई ऑफिसर है ना, कभी शहर में आते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, है ना, बहुत सारी अलग अलग कार होती हैं। तो शुरू में कुछ गाड़ियां होती हैं, बीच में गाड़ियां होती हैं, बाद में गाड़ियां होती हैं, और जनरली जो बैठे होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो बीच में होते हैं। उनकी आगे के लिए कुछ गाड़ियां होती हैं, उनके पीछे के लिए कुछ गाड़ियां होती हैं। यह राजा जैसे चल रहा है ना, तो राजा का एक आगे कुछ सैनिक जाएंगे, है ना, गुणगान करने के लिए, और पीछे कुछ सैनिक चलेंगे, और बीच में क्या होगा? राजा होगा। तो उसी तरह से ये जो भगवत गीता है, उसके जो प्रथम 6 अध्याय हैं, वो है मेजर, उसमें क्या है? कर्म योग है। बाकी भक्ति योग भी वहां पर, ऐसा नहीं भक्ति योग नहीं है। तो प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग है, अंतिम के 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग है, और बीच के 6 अध्याय भक्ति योग, है ना। तो अभी बीच में क्यों रखी भगवत गीता? भगवान ने बीच में क्यों रखा? पहले भी रख सकते थे, बाद में भी रख सकते थे, एक्चुअली बाद में भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, लेकिन जो मेजर पोर्शन है भक्ति का, भगवान ने बीच में रखा है। अब इसके क्या कारण है, आप लोग बताएं। पहले हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ लेते हैं कि प्रभुपाद जी ने 3 विभाग को कहाँ बताया है ना। तो 18 अध्याय में पहला श्लोक, 18वां अध्याय पहला श्लोक। तो इसका इसका कोई तात्पर्य पढ़े आप में से कोई जोर से। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरा संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान की परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति ऊपर बल दिया गया है। योगी नाम हाँ, प्रभुपाद जी कैसे, फिर ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद जी का फिर तात्पर्य क्या हो गया? बायस्ड हो गए, फिर हर जगह भक्ति योग लेके आते हैं, लेकिन वो सही है, क्योंकि 6ठे अध्याय का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो तो यही है, योगी नाम अपि सर्वेषाम, कि जितने भी मैंने योग बताए हैं उसमें सबसे जो टॉप मोस्ट योग है वो क्या है? भक्ति योग है। करेक्ट। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेषाम। समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में प्रेम या चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रगति तथा कार्यों का विवेचन है। हाँ, शुद्ध भक्ति के बारे में और वो डिटेल में बताया गया। फिर हाँ, और अंतिम 6 अध्याय में ज्ञान, वैराग्य, परा अपरा, भक्ति का वर्णन। ठीक है, हाँ, बस यही है। फिर हम जाते हैं 13वां अध्याय, पहला श्लोक।
पूछ लीजिए। जूम में भी कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो टाइप कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे भी आपने बताया कि कर्म योग, हाँ पहले 6 अध्याय में जी, तो भक्ति योगी लिख रहे हैं, फिर सेकंड 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति योगी। हाँ तो भक्ति क्या अपने में शुद्ध नहीं, जो उसको अलग से किसी शुद्ध भक्ति? हाँ, जैसे भक्ति तो अपने आप में शुद्ध है, जी जब भी हम भक्ति की बात करते हैं तो शुद्ध भक्ति है। लेकिन जो मिश्रित भक्ति है उससे अलग करने के लिए हम टर्म दे देते हैं कि ये शुद्ध भक्ति है, मिश्रित भक्ति। डिवोटी, प्योर डिवोटी, क्या है डिफरेंस? हाँ मतलब प्योर डिवोटी का मतलब क्या है? प्योर डिवोटी का मतलब दो होते हैं, या तो वो प्योर डिवोशनल पाथ पर है या प्योर डिवोटी बन चुका। तो जनरली जो प्योर डिवोशनल पाथ पर है उनको हम डिवोटी बोलते हैं, और जो वहाँ पे पहुँच चुके हैं उनको हम प्योर डिवोटी बोलते हैं। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे, तो प्रभुपाद जी की शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद जी इस्कॉन में कितने शुद्ध भक्त? तो प्रभुपाद जी ने बोला इस्कॉन में कितने मेंबर? तो उन्होंने बोला इतने मेंबर। बोले इतने शुद्ध भक्त। कहने का मतलब अगर कोई प्योर डिवोशनल पाथ पर है तो जैसे हम बोलते हैं ना, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है, तो उसका भी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जब अपने मित्रों से मिलेगा या घर जाएगा तो सब बोलेंगे ना, अरे इंजीनियर आ गए। अभी वो इंजीनियर बना नहीं है या वो डॉक्टर आ गए, अभी उसके रास्ते पर है, लेकिन ये है कि 5 साल के बाद बन जाएगा। तो उसी तरह से कभी कभी शुद्ध भक्त बोला जाता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि शुद्ध भक्ति के रास्ते पर है। तो ये जो स्टार्टिंग में भक्ति बोल रहे हैं, तो वो मिश्रित भक्ति नहीं, ये शुद्ध भक्ति है। इसमें प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि भक्तियों को बल दिया गया है, मतलब पूरे 6 अध्याय बताने के बाद अंतिम जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि इतने सारे मैंने योगा सिस्टम, योगा लैडर बता दिया, पूरा योगा सीढ़ी बता दी, अंतिम में ये बताया कि सबसे बड़ा योग क्या है? भक्ति योग। वो शुद्ध है, शुद्ध के बारे में चर्चा है। ठीक है, फिर आइए 13वां अध्याय पहला श्लोक, उसका दूसरा पैराग्राफ। 13वां अध्याय पहला दूसरा श्लोक का तात्पर्य और दूसरा पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता तथा जिस स्थिति में भगवान को समझता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन हुआ है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है ना। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्थ, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं, है ना। तो ये जो हम बता रहे हैं कि कर्म योग है, बाद में ज्ञान योग है और बीच में भक्ति योग है। ये पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस तरह से डिवीजन किया है कि मेजर पोर्शन कर्म योग का है और फिर भक्ति योग है और ज्ञान योग। तो भक्ति को बीच में क्यों रखा है और बाकी योग को आगे पीछे क्यों रखा है, इसका कारण क्या है? बताइए, ऐसा क्यों है? उससे कैसे मुख्यता होगी कि बीच में रखने से मुख्यता कैसे पता चलेगी? और कोई बताना चाहेंगे? शुरू में कर्म किस तरह से करें, उस कर्म को करते करते आप वास्तविक भक्ति में मतलब
फिर हो पाएंगे, और जब हम वास्तविक भक्ति में रहेंगे तो ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं, भक्ति करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वास्तविक ज्ञान में स्थिर हाँ। होंगे ना। और कोई आंसर? कोई भी सीक्रेट होता है वो कहाँ होता है? कुछ भी रहस्यमय चीजें होती हैं सबके सामने थोड़ी होती हैं, उसको छुपा के रखते हैं ना, कवर्ड रखते हैं ना। हाँ, यस, हाँ, जैसे सैंडविच है, तो सैंडविच में ऊपर है, नीचे है, और बीच में क्या है? उसका मसाला है ना। तो उसी तरह से कर्मयोग है और ज्ञान योग है, लेकिन मुख्य क्या है? भक्ति योग। तो पहला कारण क्या है कि भक्ति सीक्रेट है। 9वां अध्याय क्या है? अध्याय का नाम क्या है? एटलीस्ट सबको नाम याद होना चाहिए। सब परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो 18 अध्याय है और 9वां अध्याय क्या है? परम गुह्य ज्ञान, मतलब सबसे सीक्रेट, इसीलिए भक्ति को बीच में रखा गया। दूसरा क्या है? दूसरा है गीता। नहीं नहीं, दूसरा नहीं, दूसरा पॉइंट हाँ, फिर है भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म भी अपना फल नहीं देते। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ज्ञान और कर्म भी अपना फल नहीं देंगे। मतलब कर्म और ज्ञान दोनों भक्ति पर निर्भर है, ये बताने के लिए। भक्ति सीक्रेट है, और दूसरा है कर्म और ज्ञान का जो फल है वो भक्ति के ऊपर निर्भर है। ठीक है। तीसरा है जो अनअधिकारी लोग हैं उनसे भक्ति को सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए भी वो बीच में रखा गया। अनअधिकृत लोग को भक्ति में वो प्रवेश न कर पाए, इसीलिए भी उसको बीच में रखा गया। और भक्ति का गुणगान करने के लिए भी भक्ति योग को बीच में रखा गया। भक्ति योग का गुणगान करने के लिए उसे बीच में रखा गया। ठीक है। फिर इसमें तो ये हो गया, इसलिए भक्ति योग को बीच में रखा गया। एक तो कर्म और ज्ञान भक्ति के ऊपर निर्भर है, भक्ति कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, अनअधिकृत लोग उसको टच ना करें, और भक्ति का वो महिमा गुणगान के लिए इस तरह से उसमें रखा गया है ना। तो और यस, किसी ने यहाँ पर लिखा है, सुदीप जी ने, कि ताकि मनुष्य को अपने कर्मों में रत होते हुए भक्ति की और उन्मुख किया जा सके। नहीं, पहले कर्म होते क्या वो समझना होगा, है ना। कर्म से होते हुए भक्ति नहीं पहुंचते, या भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भक्ति में ही अपने आप ज्ञान आ जाता है, ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाते हैं, है ना। भक्ति ना तो हमें बहुत सारी तीर्थ यात्रा करने से प्राप्त होगी, भक्ति ना बहुत सारे पुण्य करने से प्राप्त होगी, भक्ति ना तो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्त होगी, है ना, ये बहुत सारा कर्मठ कार्य करने से प्राप्त होगी। भक्ति तो प्राप्त होगी भक्तों के संग से, और भक्ति किसी से प्राप्त नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हमने बहुत कर्म किया है, निष्काम कर्म किया है तो हमें भक्ति मिल ही जाएगी, या हमने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है तो भक्ति मिल जाएगी। भक्ति पुण्य कर्म, पुण्य और पाप पे भक्ति निर्भर नहीं करती। भक्ति पुण्य और पाप से स्वतंत्र है। भक्ति केवल भक्तों के संग से या जो सुकृति होती है उस पर निर्भर करती है। ठीक है। तो फिर यहाँ प्रश्न था प्रभु जी का, नहीं बोलने से तो क्या हो, बोलने से तो कई लोग बहुत सारी बात, हाँ, प्रश्न है कि पुण्य कर्म से भक्ति मिलती है या पुण्य करने से सुकृति आएगी। तो 3 तरह की सुकृति होती है। एक भोगोन्मुख सुकृति, देख सकते हैं, एक भोगोन्मुख सुकृति, एक मोक्षोन्मुख सुकृति, और एक भक्ति सुकृति। भोगोन्मुख में क्या आता है? पाप पुण्य।
आपने बहुत सारे कुएं खोद दिए, है ना, और बहुत सारे प्याऊ लगवा दिए, बहुत सारे लोगों को खाना बांट दिया, तो उससे पुण्य मिल गया आपको। तो पुण्य से क्या होगा, आपका अगला जीवन का जो भोग है वो अच्छा हो जाएगा। और पाप से क्या होगा, आपका अगला जीवन का जो भोग है उसमें समस्या आएगी। बस फिर मोक्षोन्मुख के मतलब ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, और ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा धीरे धीरे हम मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। ये तो बहुत कम लोगों में होती है। और तीसरा भक्ति सुकृति। तो पुण्य करने से भक्ति नहीं मिलेगी, भक्तों का संग लिया हमने, अनायास कीर्तन सुना, प्रसाद दिया, है ना, कभी हरे कृष्णा बोल दिया, तो उससे वो सुकृति जब इकट्ठी होती आती है, और जब भक्तों के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। जैसे वो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई एक कण है, स्फुलिंग है, स्फुलिंग अगर सूखी घास के ऊपर गिरता है तो क्या होगा, एकदम से अग्नि जल जाएगी। अगर वही स्फुलिंग पानी के ऊपर गिरे तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। तो ऐसी भक्ति सुकृति है किसी के अंदर, और जैसे ही वो साधु संग में आते हैं तुरंत वो क्या हो जाता है, भक्ति प्रज्वलित हो जाती है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये तो यही बता रहा है कि जब तक पूरी तरह से पाप खत्म नहीं होंगे तब तक भगवान की के लग नहीं पाएंगे। तो प्रश्न ये है कि 7वें अध्याय में जो श्लोक आता है कि जब तक किसी के पाप नष्ट नहीं होते तो लेकिन तब तक वो भक्ति में लग नहीं पाएगा, हाँ, पूर्ण रूप से लग नहीं पाएगा, है ना। तो वहाँ भगवान बता रहे हैं, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जो पाप कर रहा है वो भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्ति कर नहीं पाएगा वो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, माला भी करना है और 4 नियम भी फॉलो करना है। अगर आप माला कर रहे हैं, है ना, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ में 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। ये बाकी भक्ति पाप और पुण्य पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा ये प्रश्न था प्रभु जी का। यहाँ अध्याय 1 के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि पाठक को अन्य शास्त्रों की सारी जानकारी मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। इसे किस प्रकार समझें? आप लोग उत्तर दे सकते हैं इसका। हमने चर्चा किया है गीता परिचय में पहले कि शास्त्र जो वेदों में जो बातें हैं वो गीता में तो मिलेगी, लेकिन जो वेदों में भी नहीं है वो भी गीता में मिलेगी। तो उसको कैसे समझेंगे? तीनों बताया थे, श्रुति, स्मृति और न्यायशास्त्र। निर्णय को देते हैं। तो कारण से तीनों चीजें एक ही उसमें उपलब्ध हैं। तो एक तरह से श्रुति, स्मृति और न्याय तीनों भगवत गीता में है। और भगवत गीता क्या है, निर्णय है। क्योंकि वेद में क्या है कि हम बहुत, वेद क्या है, घने जंगल की तरह है, उसमें खो सकते हैं, है ना। लेकिन भगवत गीता क्या है, उन वेदों के अलग अलग विषयों को निर्णय दे देता है ना। कहीं यहाँ पूजा करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। जैसे वो पद्म पुराण में आता है कि पार्वती जी से जैसे पूछते हैं, कोई बोलता है पीपल की पेड़ की पूजा करो, कोई बोलता है इन देवी की पूजा करो, कोई बोलता है प्रेतों की पूजा करो, कोई बोलता है गाय की पूजा करो, कोई बोलता है इसकी पूजा करो। तो पूजा करें तो किसकी करें? तो उसका निर्णय कौन देगा? भगवत गीता, है ना। और भगवत गीता में ऐसे ही विषय हैं जैसे अवतार के बारे में है, रीइंकार्नेशन के बारे में, वो वेदों में है, लेकिन भगवत गीता में उसका बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन है कि रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म कैसे होता है ना। तो इस तरह से ये वेदों के अलावा जो विषय हैं वो भगवत गीता में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर कौन सा ये था? भगवत गीता के 3, हाँ, भगवत गीता के विभाग हो गए, है ना। 15वां नंबर, अभी 16वां नंबर आएगा। 16वां नंबर क्या है? हाँ, भगवत गीता अध्ययन के 9 स्तर, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें हम सब जाएंगे 8वां अध्याय 28वां श्लोक। 8वां अध्याय 28वां श्लोक।
28वां श्लोक। ठीक है, 28 में मिल गया। तो सबसे पहले भक्ति में 9 स्तर होते हैं, करेक्ट? क्या क्या 9 स्तर होते हैं वो लिख लीजिए। 8 स्तर होते हैं। कई भक्तों को पता भी होगा, को नहीं पता है वो लिख लीजिए। पहला है श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, नहीं सॉरी, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, और भाव के बाद प्रेम। ये क्या है? 8 स्तर। अच्छा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति साथ तथा निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम। अच्छा, कुछ एक डबल हो रहा है। रुचि आसक्ति, हाँ एक ही है। रुचि आसक्ति में एक ही शब्द आता है। ठीक है, हम में से तो वहाँ कोई भी नहीं है, सब अनर्थ निवृत्ति से नीचे ही है, भजन क्रिया कर रहे हैं। ठीक है जी, नहीं वो देखना पड़ेगा श्लोक में क्या है। ठीक है, तो ये हम ओके, तो मैं अंत, हाँ भक्ति रसामृत सिंधु। साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमा, क्रम से धीरे 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 प्रेम का उदय होता है, एकदम इंस्टेंट नहीं होता, धीरे धीरे धीरे। पहले श्रद्धा डेवलप होती है ना? श्रद्धा कैसे डेवलप होती है? अज्ञात सुकृति, जो हमने अभी चर्चा किया, हमने प्रसाद लिया, कीर्तन सुना, कभी प्रवचन में बैठ गए, कभी हरे कृष्णा बोल दिया, तो एक श्रद्धा हो गई। वो श्रद्धा फेवरेबल बनती है किसमें? साधु संग लेने में। हमारी इच्छा होती है भक्तों का संग लेना है, भक्तों के साथ सेवा करना है, और जैसे भक्तों का संग मिलता है तो भजन क्रिया चालू हो जाती है। भजन क्रिया मतलब श्रवण और कीर्तन, वो चालू हो जाता है। और जब हम भजन क्रिया में लगते हैं तो हृदय का मार्जन चालू हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति, है ना? और जब अनर्थ निवृत्ति काफी हद तक हो जाती है तो भक्ति में हम दृढ़ हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं निष्ठा, है ना? और निष्ठा के बाद तो भक्ति में और हम बढ़ते जाते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, तो रुचि और आसक्ति आती है, और रुचि आसक्ति के बाद भाव आता है, और भाव के बाद प्रेम आता है। तो ऐसे ऐसे धीरे बढ़ता है ना? तो जो प्रेम की अवस्था को नकल करना चालू कर देता है, अभी वो प्रेम की अवस्था पे नहीं है और उसको नकल करना चालू कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? सहजिया, करेक्ट? तो ये क्रम है जो रूप गोस्वामी ने बताया कि श्रद्धा से लेकर प्रेम तक ये क्रम। ठीक है, अभी भगवत गीता के जो स्तर हैं वो देखते हैं। फिर आप लोग बताइएगा कौन से स्तर की बात हो रही है। तो ये 8वें अध्याय का 28वां श्लोक है, अंतिम पैराग्राफ है। ठीक है, जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझना चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। क्या है श्रद्धा?
फेथ स्टार्ट हुआ और साथ साथ में साधु संग चालू हुआ। तो कुछ लोग होंगे जो भगवत गीता को पढ़ रहे होंगे बहुत बिगिनिंग स्टेज में, बहुत शुरुआत में कोई आया, हमने पुस्तक वितरण किया या बुक टेम्पल के बुक स्टोर से कोई लेके गया, उसने पढ़ना चालू किया, तो उसमें क्या हो गई, श्रद्धा डेवलप हो गई, है ना। साधु संग में क्या हो गई, श्रद्धा डेवलप हो गई। फिर आगे, जब भक्ति की खोज होती है और अंततः भक्ति की संगति प्राप्त होती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। ये क्या है, भजन क्रिया, है ना। भक्ति की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्या भ्रम दूर हो गए, ये क्या है, अनर्थ निवृत्ति। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। अभी अध्ययन में स्थिर हो जाता है, अध्ययन छोड़ नहीं देता है, उसे और अच्छा लगता है भगवत गीता पढ़ना, है ना। इस प्रकार हाँ, तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है। अभी भगवत गीता पढ़ने में रस आ गया, अभी सो नहीं रहा है भगवत गीता पढ़ने में, ये आलस नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान की लीलाएं चल रही तो जागे हुए हैं और फिलोसफी की डिस्कशन चल रहा है तो नींद आ गई। क्या लिख रहे हैं, उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावनामृत होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णता अनुरक्त हो जाता है। भाव प्रेम, यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है। प्रेम, तो ये अलग अलग स्टेप। तो ये सबसे बड़ी भूल धारणा है सभी के बीच में, बाहर की जगत में या भक्तों के बीच में, कि भगवत गीता बहुत बेसिक बुक है ना। महाराज का एक लेक्चर है राधाष्टमी के दिन, भगवत गीता का पहला अध्याय पहला श्लोक, उसके ऊपर महाराज ने लेक्चर दिया, ब्रेड एंड बटर ऑन राधाष्टमी, कि राधाष्टमी और राधा रानी के बारे में समझना है, वो कौन सा स्तर है जो अनर्थ निवृत्ति के बाद का है, करेक्ट। और हम कहाँ किस स्टेज पर हैं अभी, अनर्थ निवृत्ति से बहुत पहले की स्टेज में। तो भगवत गीता को पढ़ना प्रारंभिक अवस्था में, मध्यम अवस्था में और अंतिम अवस्था में, हर भक्त अलग अलग स्तर पर पढ़ रहा है। लेकिन कोई भगवत गीता को पढ़ रहा है तो उसको टेस्ट आ रहा है, रस आ रहा है, कोई भगवत गीता को पढ़ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भगवत गीता को पढ़ रहा है तो उसको विश्लेषण कर पा रहा है। तो भगवत गीता एक ही है, लेकिन साधक के स्तर के अनुसार उसके अध्ययन के स्तर अलग अलग होंगे। ये हम यहाँ चर्चा कर, है ना। जैसे संजय ने गीता सुना, संजय गीता सुनने के बाद क्या हो रहा है, हम जाते हैं 18वां अध्याय 74वां श्लोक। संजय को क्या हुआ गीता सुनने के बाद, 18वां अध्याय 74वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं संजय, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। किसी को होता है भगवत गीता क्लास में रोमांच, तो ये तो पता ही है, ये तो सुना ही है, तो सब पता है हमको, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, श्लोक 76, 74 और 76। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। करेक्ट। तो भगवत गीता बेसिक है, बेसिक भी है और बहुत एडवांस भी है। तो इस तरह से हमें नहीं समझना चाहिए कि भगवत गीता तो बहुत बस आत्मा शरीर का ज्ञान है और केवल योग की सीढ़ी बताई गई है, ऐसा नहीं। भगवत गीता टॉप मोस्ट नॉलेज। अभी भगवत गीता को किन्होंने व्यवहारिक रूप से पालन किया है वो श्रीमद् भागवतम है ना।
भगवत गीता कहाँ पे एंड होती है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अभी उसको जो व्यवहारिक रूप से जिन भक्तों ने फॉलो किया है वो ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, गोपियां हैं, गजेंद्र है, ये सब क्या है? भगवत गीता का व्यवहारिक अनुशीलन है। करेक्ट। फिर श्रीमद् भागवतम कहाँ पे एंड होती है? नाम संकीर्तन, है ना, कलयुग में नाम संकीर्तन। और नाम संकीर्तन कहाँ स्टार्ट होता है? चैतन्य महाप्रभु की लीला में। चैतन्य महाप्रभु की लीला संकीर्तन से स्टार्ट होती है ना। तो भागवतम में जो विषय बताए गए हैं कि अलग अलग भक्तों ने भगवत गीता को इस तरह से फॉलो किया, लेकिन कलयुग में भगवत गीता को कैसे फॉलो करेंगे? वो संकीर्तन से। और वो संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखा। तो तीनों में क्या है? तीनों जुड़े हुए हैं। एक तरह से एक एडवांस भी है और एक तरह से तीनों समान भी है, वो हमें समझना पड़ेगा। तत्व की विचार से तीनों समान है। तीनों में सेम फिलॉसफी है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो या चैतन्य चरितामृत, तीनों में सेम फिलॉसफी। लेकिन रस की विचार से फिर भगवत गीता से ऊपर भागवतम है, भागवतम से ऊपर चैतन्य चरितामृत। लेकिन ये ऐसा नहीं कि केवल शुरुआती स्टेज के लिए। तो हम देख रहे हैं कि संजय को सुनने के बाद क्या हुआ। जो उद्धव गीता बोलते हैं वो श्रीमद् भागवतम में पूरी तरह आ जाते हैं, अलग से? हाँ, प्रश्न है कि जो उद्धव गीता बोलते हैं भागवतम में आता है कि अलग से? नहीं, जो 11वां स्कंद है वो भगवान कृष्ण जो उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं वो उद्धव गीता है। उस अलग से बुक भी आती है, वो 11th कैंटो है। तो भागवत में एक श्लोक में प्रभुपाद लिखते थे कि मतलब पूरा सब कुछ भगवान ने अर्जुन को पूरा नहीं दिया था, इसलिए और जो रिमेनिंग ज्ञान था उन्होंने जो उद्धव गीता के थ्रू। हाँ, तो प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन को पूरा ज्ञान नहीं दिया था भगवत गीता का, उसका उस समय। हाँ, तो वही है। मतलब भगवत गीता में भक्ति की किस तरह से पराकाष्ठा है, भक्ति पालन करना है, लेकिन भक्ति की जो और डिटेल्स हैं वो फिर भागवतम में। तो बता रहा हूं, दोनों एक भी है और थोड़ा अंतर भी है। तो उसको सही तरह समझना है, एक कैसे है और अलग कैसे है। ठीक है। जैसे अभी जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उसको किन्होंने पालन किया? उनको कौन पालन कर रहे हैं? भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं गोपियां। तो गोपियां भी भगवत गीता को पालन कर रही हैं। मतलब वो उस श्लोक के क्या है? वो एक तरह से मूर्तिमान रूप है। हाँ, पराकाष्ठा। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि ऐसे कई लोग वही प्रभुपाद जी के लेक्चर्स के बारे में बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो लेक्चर में बहुत बेसिक बताया है, अभी हमें कुछ एडवांस लेक्चर सुनने पड़ेंगे और हमें और अलग अलग तरीके से सुनना पड़ेगा। नहीं, प्रभुपाद जी ने अपने खुद के जीवन से ये बताया है कि भगवत गीता की जो पराकाष्ठा है उस श्लोक का पालन करने का अर्थ क्या होता है, अपने जीवन से सिखाया कि 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना। तो केवल उच्च विषयों के बारे में बात करने से हम उच्च अवस्था में नहीं पहुंच जाते कि हम भगवान की वृंदावन लीलाओं की बात कर रहे हैं तो हम वहां पहुंच गए। करेक्ट। कोई बीमार है, उसको कैंसर हो गया है, तो बाहर की दुनिया के बारे में बात कर रहा है ना। तो उसको अभी समझना पड़ेगा मैं बीमार हूँ, उससे कैसे निकला जाए, नॉर्मल स्टेज में कैसे आए। तो उसी तरह से जो एक्सपर्ट जो गुरु होते हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, वो बता रहे हैं कि कहाँ किस चीज़ को हमें सुनने की आवश्यकता है ना। और प्रभुपाद जी अपने जीवन से बता रहे हैं कि केवल उच्च चीज़ों के बारे में चर्चा करने से कोई उच्च अवस्था में नहीं पहुंच जाता। जो भगवत गीता के जो श्लोक है, चरम श्लोक है, उसको पालन करने से हम बता सकते हैं कि वो एडवांस है कि नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि भगवत गीता कुछ बेसिक भी है और उच्चतम भी है, सर्वोच्च भी है। यस। कैसे समझेंगे मतलब? हाँ हाँ हाँ, चैतन्य चरितामृत। हाँ, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत दोनों चैतन्य महाप्रभु की क्या है? बायोग्राफीज। एक में सन्यास से पहले का बहुत वर्णन है
एक में सन्यास के बाद का बहुत वर्णन है। तो चैतन्य चरितामृत में सन्यास के बाद की बहुत सारी लीला है और चैतन्य भागवत में सन्यास से पहले की बहुत सारी लीला है, ये अंतर। अब भक्तमाल जो है वो तो जानना पड़ेगा वो प्रामाणिक है कि नहीं है, क्योंकि उसमें वृंदावन के बहुत सारे साधुओं के बारे में बताया है, लेकिन कितना सही है कितना गलत है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं। हाँ, प्रश्न है 1866 में नाना प्रकार के धर्मों को त्यागने को कहा गया है, इसे कैसे समझें, इसमें धर्म का अर्थ क्या होता है? हाँ, इसको हम लेने वाले थे। अच्छा प्रश्न है कि भगवान बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को त्याग दो, और वहाँ बता रहे हैं चौथे अध्याय में धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, और 18 में बोल रहे हैं कि धर्म को त्याग दो। तो ये तो विरोधाभास हो गया, धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं, बोले धर्म को त्याग दो, तो उसको कैसे समझेंगे जी? फिर स्थापना करने की आवश्यकता ही क्या है? नहीं, पहले बिल्डिंग खड़ी करो फिर तोड़ दो उसको। ऐसे भारत में ना नियम बनाते हैं तोड़ने के लिए। तो पहला वाला धर्म क्या है जिसकी स्थापना करने आया भगवान? तो मतलब वो धर्म की आवश्यकता नहीं, वो स्थापना की आवश्यकता नहीं एक तरह से। नहीं तो फिर ये क्यों बोला सर्वधर्मान परित्यज्य? छोड़ देना सीढ़ी। नहीं, ये तो मायावादी बोलते हैं एक्चुअली। वो क्या बोलते हैं, गुरु से सीखो और बाद में गुरु को छोड़ दो। गुरु उनके लिए क्या है, सीढ़ी है। इससे जो सर्वधर्मान परित्यज्य तो वो मनोधर्म जितने पाल रहे हैं, हाँ, मेरा ये है, मेरा धर्म ये है, वो और अल्टीमेट धर्म सरेंडर टू गॉड इज द अल्टीमेट। तो कोई भी धर्म अगर भगवान की शरणागत चले जा रहा है तो वो परफेक्ट है, और बाकी आपको सुदूर ले जा रहा है तो वो इम्परफेक्ट। तो पहला उत्तर यही है कि जितने तरह अलग अलग तरह के मनोधर्म बना के रखे हैं, जो वास्तविक धर्म नहीं है, उनको त्याग दो। ठीक है। फिर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, भगवान की शरण में आना वो सबसे बड़ा धर्म है। तो हम धर्म को त्याग नहीं रहे, हम जो सर्वोच्च धर्म है, परो धर्म है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए जो बाकी जो धर्म है, इस परम धर्म को पालन करने में सहायता करेंगे, उतना लेंगे, बाकी त्याग देंगे। धर्म की स्थापना है, जैसे वो चर्चा हुआ कि सब भक्ति के स्तर पर नहीं है, कोई किसी स्तर पर है, कोई किसी स्तर पर है। तो हर व्यक्ति धर्म का पालन करे, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की शरणागति लेना वो सबसे बड़ा धर्म है। और उस शरणागति में जो हेल्प करे, जैसे वर्णाश्रम है वो हेल्प कर रहा है तो उतना ले लिया, यज्ञ है जितना हेल्प कर रहा है उतना ले लिया। तो एक तो मनोधर्म को त्यागने के लिए भगवान बोल रहे हैं, और दूसरा बोल रहे हैं कि बाकी जो धर्म पालन करो, जैसे बहुत सारे धर्म होते हैं ना, नहीं, हिंदू धर्म तो ऐसे बना है, मातृधर्म, पितृधर्म, जैसे अतिथि सेवा करना, बहुत सारे वो भी शास्त्रों में है ना, अलग अलग धर्म है वो, है ना। तो वो धर्म कैसे पालन करना है जिससे परम धर्म का पालन करने में सहायता मिले, इसीलिए ये त्याग दो, इस तरह से भगवान समझा रहे हैं। परो धर्म वो और ये मतलब देख रहा है तो सेम, हाँ सेम। कोई भी धर्म है अगर उसको भक्ति मतलब भगवान का प्रेम नहीं, वहाँ तो नहीं, वहाँ तो परम धर्म के बारे में चर्चा है। ये भी जो बात कर रहे हैं ये भी परम धर्म है। कौन सा?
भगवान की शरण लेने। हाँ, वो परम धर्म। कोई भी धर्म मतलब अपन जैसे बोलते हैं प्रचार कराते हैं कि भाई हम तो उससे नहीं है, वैदिक संस्कृति से नहीं है, हम इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, तो अपन ऐसा ये बता देते हैं सर अल्टीमेट यही है। तो आप किसी को भी मान रहे हैं, अगर वो इसकी तरफ नहीं ले जा रहा है तो वो निरर्थक है। हाँ, मतलब जो अन्य छोटे छोटे धर्म हैं, जो छोटे छोटे बहुत सारे धर्म बनाए हैं, बहुत सारे कर्तव्य बनाए हैं, और वो शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन वो कर्तव्य अंततः हमको परम धर्म की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, तो वो कर्तव्यों को त्याग दो, ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है, अभी हमें पूरा करना है इसे आज गीता। नहीं, मनोधर्म मेंटल स्पेकुलेशन, हाँ एक तरह से धर्म नहीं है, लेकिन वो नहीं, मनोधर्म ही होते हैं ना, अपने मन से, जैसे ये देश धर्म बना लिया, समाज का धर्म बना लिया, देशभक्ति, भारत माता, अभी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता भारत माता ऐसा कोई, तो इस तरह से जो कल्पित जो है धर्म है उनको त्याग दो, जो सो कॉल्ड धर्म है, ठीक है, वो वास्तव में धर्म नहीं है, इसीलिए मनोधर्म कहा गया। तो कहाँ हम चल रहे थे, कहाँ पहुंच गए? हाँ, 9 स्तर, ठीक है। तो भगवत गीता कोई अगर निष्ठा के स्तर पर पढ़ रहा है तो उसको अध्ययन में बहुत स्थिर होगा, कोई बहुत श्रद्धा के स्तर पर पढ़ रहा है तो थोड़ा डामाडोल होगा, कोई प्रेम के स्तर पर पढ़ रहा है तो उसके और उसको वो रस ले पाएगा। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहाँ पे एक ब्राह्मण बैठे हुए और भगवत गीता को पकड़े हैं और भगवत गीता को देख के वो रो रहे हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपने भगवत गीता में क्या पढ़ा ऐसा? तो वो बोलते हैं कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो बोले आप रो क्यों रहे? तो बोले कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है इसलिए पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है ना। तो फिर रो क्यों रहे आप? बोले जब मैं विचार करता हूँ कि भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, जो इतना निम्न कार्य रथ चलाना उसके लिए तैयार हो गए अपने भक्तों के लिए, तो इसको स्मरण करके मुझे आंसू आ रहे हैं। तो मतलब ये भगवद गीता किस स्तर पर पढ़ रहे हैं? भाव या आसक्ति या प्रेम, इस स्तर पर, करेक्ट ऐसा। तो जो खासकर वृंदावन में फेमस है कि वृंदावन में लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते, हाँ, या जो बहुत न्यूफाइड होते हैं, कनिष्ठ होते हैं, वो भगवद गीता पढ़ते हैं, उनको लगता है हम तो बहुत ऊंचे हैं, है ना। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि 9 भगवद गीता अध्ययन के 8 स्तर है, 9 स्तर। तो जो सबसे ऊपर स्तर पर है वही भगवद गीता पढ़ेगा, उसका पढ़ने का तरीका एकदम अलग होगा, जो बीच में है उसका अलग होगा, है ना। तो इसको ये 9 स्तर पूरे हुए, है ना। अनर्थ क्या होते हैं इसको सारा शॉर्ट में लिख लीजिए, बाद में उसको चर्चा करेंगे। जो हम स्तर बढ़ाएं, अपना श्रद्धा से प्रेम तक लेके जाएं, उसके बीच में कौन क्या क्या चीजें आती हैं, समस्या क्या करती हैं। पहला है अनर्थ किससे आते हैं, उसमें छोटा सा हेडिंग लिख लीजिए, अनर्थ। पाप करने से अनर्थ आते हैं, पुण्य करने से अनर्थ आता है, मिश्रित भक्ति करने से अनर्थ आता है, गलत समझ से भक्ति करने से अनर्थ आता है, गलत समझ से भक्ति करने से अनर्थ आता है, और अपराध, मिश्रित भक्ति करने, फिर अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध और वैष्णव अपराध, ये 4 तरह के अपराध। एक और है धाम अपराध। नाम अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध, वैष्णव अपराध और धाम अपराध। तो ये सब चीजें करने से क्या आते हैं, अनर्थ आते हैं। अभी देख लीजिए हम कौन सा कर रहे हैं। पाप करने से अनर्थ आते हैं, पुण्य करने से भी अनर्थ आते हैं, इसीलिए पुण्य भी नहीं करना चाहिए। फिर मिश्रित भक्ति करने से, अब भक्ति की गलत समझ से भक्ति करने से,
और फिर अलग अलग तरह के अपराध। पुण्य करने से वो भोग की भावना बढ़ जाती है। पुण्य के भाव से कर रहे तो आएंगे नहीं, पुण्य करने से हमारे पुण्य इकट्ठा हो रहा है, जिससे फिर अच्छा शरीर है ना, और कुछ समृद्धि, परिवार और भोग करने की इच्छा। क्योंकि पुण्य से उसका फल मिलेगा ना, पुण्य करने से एंजॉयमेंट मिलेगा ना, तो इस तरह से भक्ति में बाधा आ जाएगी, इसलिए पुण्य भी नहीं करना चाहिए। नहीं, आएंगे भगवत गीता में फिर बहुत सारे प्रश्न अभी आ जाएंगे। दान अलग अलग स्तर पे होता है ना, पुण्य अलग होता है, भक्ति अलग होती है। भगवान की सेवा अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है। पुण्य बिल्कुल अलग चीज है। लोगों को जैसे समझ में नहीं रहती, मंदिर में कुछ देंगे तो पुण्य होगा या अच्छा है। नहीं, वो पुण्य सोचते हैं, लेकिन वो भक्ति है वो। जो देगा नया है पता ही नहीं, तो लेकिन हम तो यहाँ फिलोसफी चर्चा कर रहे हैं ना, बाकी वो पुण्य अलग है, भक्ति अलग है ना। ओके, अगला। अभी इसमें हम डिटेल में नहीं, परिचय चल रहा है अभी, परिचय थोड़ा संक्षिप्त में हो जाए फिर भगवत गीता स्टार्ट होगी। हाँ, भगवत गीता के ऊपर टीका है। कौन सी टीका है भगवत गीता के ऊपर? भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। ठीक है, फिर लिख सकते हैं, केवल जानने के लिए इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद जी ने एक और लिखा है टीका इसके अलावा, इसका नाम है गीतार गान, बंगाली में लिखा है गीतार गान। ये गीतार गान, ठीक है। फिर लिखिए, ये केवल हमें जानने के लिए है, हम किसी को बता सकें। बाकी देखिए, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य गीता भाष्य, उन्होंने क्या लिखा है? गीता भाष्य। और दूसरा है गीता तात्पर्य निर्णय। हाँ, गीता तात्पर्य निर्णय। फिर लिखिए श्रीधर स्वामी, उन्होंने लिखा है सुबोधनी भाष्य। सुबोधनी भाष्य, सुबोधनी का अर्थ क्या है? किसी को बोध कराते ना, बोधन, समझाना, बहुत अच्छी तरह से समझाना, सुबोधनी। फिर आगे लिखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने लिखा है सारार्थ वर्षणी, वर्षणी, वर्षा होती है, हाँ, सारार्थ वर्षणी। हाँ, बहुत सरल है। सार अर्थ और वर्षणी, बारिश होना, किसकी? सार की बारिश, सारार्थ वर्षणी, बहुत अच्छा शब्द है ना। हाँ, सारार्थ वर्षणी। फिर लिखिए बल्लेव विद्याभूषण, बल्लेव विद्याभूषण। उन्होंने लिखा है गीता भूषण, गीता भूषण। इसी के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री लिखी है यथारूप। तो अंतिम है विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति विनोद ठाकुर। इनकी क्या है?
गीता भूषण। भूषण का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? भूषण आभूषण होता है ना, आभूषण। गीता भूषण एक्चुअली इंग्लिश शब्द हमें ज़्यादा पता है, संस्कृत जो अच्छे हिंदी वाले होते हैं भूल गए। गीता भूषण। और भक्ति विनोद ठाकुर, रसिक रंजन। रसिक रंजन। और दूसरा है विद्वत रंजन। रंजन का अर्थ क्या होता है? विद्वत रंजन, रसिक रंजन और विद्वत रंजन। रंजन मतलब आनंद लेने वाला, है ना। जो रसिक भक्त हैं वो आनंद लेते हैं, और विद्वत है ना, जो विद्वान है वो आनंद लेते हैं। जो रसिक भक्तों को आनंद प्रदान करे, या जो विद्वान है मतलब भक्त है उनको आनंद प्रदान करे। रसिक रंजन, विद्वत रंजन, ठीक है। फिर प्रभुपाद जी अपने अलग अलग तात्पर्य में आसुरी भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं। मैंने ग्रुप में भी बहुत सारे मैसेज आपने देखे होंगे, किसी ने अलग अलग गीता। ओशो की गीता है ना, परमा वो महर्षि योगी उनकी गीता है, वो मत लिखिएगा उनके नाम। हाँ, रामकृष्ण परमहंस, है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग व्याख्या है। फिर ये ब्रह्म कुमारी, है ना, और देवदत्त पटनायक। हाँ, देवदत्त पटनायक, ये बहुत फेमस है ना, माई गीता। तो ये सब क्या है? आसुरी व्याख्या है ना। जैसे प्रभुपाद ने प्रारंभ में बताया था ना कि ये व्याख्या क्या है, इसमें या तो कृष्ण को मारना चाहते हैं या कृष्ण को हटाना चाहते हैं। तो ये सब आसुरी व्याख्या क्या है? या तो कृष्ण को मारते हैं या कृष्ण को हटाते हैं। तो असुर पहले भी थे, असुर आज भी है। पहले लोग शारीरिक रूप से भगवान को मारने का प्रयास कर रहे थे, कंस है, जरासंध है ना, अलग अलग राक्षस थे। लेकिन आजकल के लोग क्या है, भगवान को लोगों के दिमाग से ही हटाना चाहते हैं। मतलब आजकल के जो लोग हैं वो ज्यादा डेंजरस है। आजकल के जो लोग हैं जो भगवत गीता पे गलत व्याख्या लिख रहे हैं वो अधिक डेंजरस है, क्योंकि वो अपने किसी व्यक्ति के दिमाग से उसको इस तरह से मजबूर कर देंगे कि कृष्ण ऐसा कोई है ही नहीं, या कृष्ण हुए तो कोई ऐतिहासिक कोई व्यक्ति थे, या कृष्ण एक महान पुरुष थे, केवल हिस्ट्री में। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका सच्चिदानंद रूप है, इस पे कोई जोर नहीं देगा। कृष्ण की गीता का उपयोग करेंगे और खुद को प्रमोट करेंगे। ऐसे हो गया ना। तो ये एक जैसे, तो ये सब क्या है? आसुरी व्याख्या है ना। तो फिजिकली भगवान को मारना, उससे भी ज्यादा बड़ा अपराध क्या है? ये जो मायावादी है, ये जो मायावादी और इम्पर्सनलिस्ट है ना, गीता के ऊपर बड़े बड़े बैनर लगाते हैं कि गीता का कोर्स होने वाला है, और उसमें गीता होती नहीं है, तो जो गुरुजी होते हैं उन्हीं का फोटो होता है। हाँ, स्पॉन्सर। तो ऐसी व्याख्याओं से प्रभुपाद जी चौथे अध्याय में समझाते हैं कि अंग्रेजी भाषा में गीता के बहुत सारे संस्करण हैं। जो विदेश में अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे संस्करण हैं, लेकिन कोई भी संस्करण क्या है? प्रमाणिक नहीं है। इसीलिए इस भगवद गीता की आवश्यकता पड़ी है एज इट इज, ये यथारूप लिखने के लिए, है ना। तो ऐसे जो व्याख्याकार हैं उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। किसी का बीच में प्रश्न हो तो एक बार हैंड रेज करके, ये तो क्या वो बीच में कुछ सोच रहे थे। हाँ। नहीं, अभी तो नहीं, इसमें नहीं बताया। मायावादी ऐसे होते हैं। हाँ हाँ जी हाँ हाँ, वो आसुरी व्याख्या। प्रश्न ये है कि मायावादी अंततः कंक्लूजन ये है कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ऐसे पूछ रहे ना। तो वो आसुरी भी वही है। वो एक तरह से जो मायावादी हैं
या जो ढोंगी गुरु हैं उनमें मायावादी सन्यासियों का हम सम्मान भी करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो तपस्या कर रहे हैं, कुछ तो पालन कर रहे हैं। लेकिन आजकल के जो कथाकथित ढोंगी गुरु हैं वो तो कुछ ही पालन नहीं कर। लेकिन अगर फिलॉसफी वाइज देखा जाए तो दोनों ही एक तरह से सेम कैटेगरी में आएंगे इस तरह से। ठीक है, एक मैं हैंड रेज करते हैं, नहीं तो उसमें क्या डिस्टर्बेंस हुआ क्लास में। हाँ हाँ उन्होंने बोला देश को वो कराना। हाँ, उन्होंने एक गीता पे कुछ लिखा था, वो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। हाँ वही था। हाँ, उसमें उन्होंने बोला है, जब वहाँ पर 18वें अध्याय का एक श्लोक आता है तो वहाँ पे गांधी जी लिखते हैं कि मैं इसमें जो योग पद्धति है उसको तो मानता हूँ, लेकिन किसी कृष्ण जैसे व्यक्ति ने इस योग पद्धति को दिया है उसको नहीं मानता हूँ। इस तरह से इस्कॉन की भगवत गीता, बाकी सारी जो गीता है इस्कॉन की भगवत गीता के साथ जो और एक जो गीता प्रेस गोरखपुर की गीता, हाँ, वो भी बहुत फेमस है इंडिया में। हाँ, और जैसे कि हम जब प्रचार करते हैं तो ये बोलते हैं कि प्रभुपाद जी कभी भी अपने नाम को कभी आगे नहीं रखा हमेशा। तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है गीता है, उसमें भी ऐसा आप कभी देखेंगे नहीं कि जो उनके जो ऑथर है, जो उन्होंने अधिकांश लोग जानते भी नहीं होंगे कि राइटर कौन है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन थे। तो वो उन्होंने मतलब मैंने पढ़ी तो नहीं है डिटेल, बट बहुत समय से हमारे घर में भी है और बहुत, तो उसमें भी मतलब उन्होंने ऐसा कि जो राइटर है उन्होंने अपने आप कभी प्रमोट नहीं किया कि लोग मुझे जाने, उन्होंने भगवान को ही प्रभुपाद ने कभी उनके ऊपर कभी ऐसा आक्षेप किए, ऐसा कभी कुछ आलोचना की है नहीं क्या? क्योंकि जब प्रभुपाद इनफैक्ट जब यूएस से जाने वाले थे तो गीता प्रेस के जो ओनर थे उन्होंने ही उसको स्पॉन्सर किए थे बुक लिखने में। तो ऐसा कभी कि उनकी गीता कम ऑथराइज्ड है या फिर ऐसा कुछ? प्रश्न ये है कि जो गीता प्रेस की जो गीता है उसमें भी जो लेखक हैं उन्होंने अपने नाम को प्रमोट नहीं किया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने प्रमोट किया है। सॉरी, प्रभुपाद जी ने अपने आप को प्रमोट नहीं किया है। तो कभी ऐसा प्रभुपाद जी के जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ प्रभुपाद जी ने क्रिटिसाइज किया है गीता प्रेस को? एक्चुअली गीता प्रेस का कोई लेखक नहीं है, वो तो भगवत गीता गुट के आते हैं, श्लोक है बस। हाँ नहीं, रामसुख दास जी ने तो बहुत सारे गीता प्रेस में अलग अलग बहुत वो लिखे थे ऐसे। भगवत गीता जो गीता प्रेस की है वो रामसुख दास महाराज उनका लिखित है, कमेंट्री से तात्पर्य। हाँ, फिर वो बड़ी हो सकती है। बाकी जो भगवत गीता के छोटे छोटे जो गुटके आते हैं, नहीं बड़ी हाँ, ये हाँ, तो जैसे तीन लोग थे जो गीता प्रेस उसमें थे। एक तो हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिनसे प्रभुपाद जी का मित्रता था, और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने ही स्पॉन्सर किया था। तो एक थे हाँ जय दयाल गोयल, और एक थे ये रामसुख दास जी। तो जो रामसुख दास जी ने लिखा है और उन्होंने जो अन्य अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, उसमें जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? निर्गुण से सगुण, निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म, निराकार से साकार। तो वो उसमें मायावादी टच है इस तरह से। तो प्रभुपाद जी ने गीता प्रेस के लिए तो ऐसा नहीं बोला है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये जो सगुण, निर्गुण से सगुण, निराकार से साकार, इसकी तो बहुत ज़्यादा आलोचना की। ठीक है जी। प्रश्न है कि ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, ये है ना हमारे पास। हाँ, उनको मना कर सकते हैं। हाँ नहीं, ट्रांसलेशन में भी समस्या हो जाती है ना। ट्रांसलेशन में आप देखेंगे उसमें भी बहुत घूम जाता है, वो भी गड़बड़ है, वो भी नहीं पढ़ना चाहिए जी। गीता प्रेस गीता और अपनी इसमें योग शब्दार्थ और अर्थ, ये गीता प्रेस और अपने में समानता है? नहीं, श्लोक सेम है, वही श्लोक है, यही श्लोक, शब्दार्थ अलग। हाँ, शब्दार्थ और अनुवाद। संस्कृत में जो उन्होंने लिखा है वो संस्कृत अपन ने यूज किया, शब्दार्थ अलग।
नहीं, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं ना कि शब्द को कैसे समझना है ना। मतलब जब प्रभुपाद जी चरम श्लोक को लेकर भगवद गीता की व्याख्या लिख रहे हैं तो बाकी शब्द के उस तरह से अनुवाद होंगे। अगर गीता को टुकड़ों में लिया जाए कि यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे दिया है, तो उसका जो अनुवाद होगा शब्द का वो अलग होगा। तो वो शब्दार्थ में भी, क्योंकि जो भक्त है वही उसका सही तरह से अनुवाद कर पाएंगे। आप देखिए कोई इंग्लिश में जैसे प्रभुपाद जी ने गीता लिखा है ना, अलग अलग भाषा में अनुवाद हुई, लेकिन जहाँ पर अनुवाद किसी बाहर के व्यक्ति ने किया है, अभक्त ने किया है, उसके अनुवाद में त्रुटि आ गई। लेकिन जहाँ पे भक्तों ने किया है इंग्लिश से अन्य भाषाओं में, वहाँ एकदम परफेक्ट है। तो केवल अनुवाद करने की कला नहीं होनी चाहिए, केवल ऐसा नहीं कि केवल व्याकरण जानता है तो वो सही करेगा, वो भक्त होना चाहिए तो वो सही अनुवाद करेगा, भक्ति के हिसाब से करेंगे। ऐसा क्या हिंदी के ट्रांसलेशन में थोड़ा Yes. वर्ड बहुत ज्यादा अलग यस है। तो एक चीज हम्म गीता की जो बात की तो एक अष्टावक्र गीता बहुत चलती है, हम्म तो वो भी, और फिर अष्टावक्र तो बोलते हैं आए थे उसमें, पर मायावादी लोग उसको फॉलो करते हैं। नहीं, हम तो बात कर रहे हैं जो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला उसके ऊपर अलग अलग व्याख्या है। गीता मतलब गीत, वो तो अष्टावक्र गीता, उस पर तो हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। वो अपने इसमें पर भक्ति में है ही ना। हाँ ठीक है, कितने बचे हैं पॉइंट? समय हो गया। भगवद गीता का महात्म्य, समय हो गया। तो कल हम भगवद गीता का महात्म्य उसके बारे में चर्चा करेंगे, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे और प्रथम अध्याय चालू कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। जूम पर यहाँ पर किसी को प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जो ये ब्रह्मचारी जो होती हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है परमात्मा कॉन्सेप्ट और सत्यवादी सोल एंड ऑल, तो ये भी एथिस्टिक फिलोसफी में आएगा? फिर से एक बार रिपीट कीजिए। जैसे जो ये ब्रह्मचारीज हैं, नहीं ब्रह्म कुमारीज हैं, तो इनका जो कॉन्सेप्ट होता है परमात्मा का और सत्यवादी सोल, ये सब जो होता है, तो ये एथिस्टिक फिलोसफी फॉलो करते हैं? एथिस्टिक फिलॉसफी फॉलो करते हैं, ये पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो तो उनकी फिलॉसफी क्या है कि पूरा मनोधर्म है। वो क्या बोलते हैं कि जो विष्णु है वो राजा है, कृष्ण है वो प्रिंस है, ब्रह्मा जी है पिता है ना, और शिव बाबा। हाँ शिव बाबा सबसे परम है। तो वो तो पूरा मतलब क्या है, खिचड़ी है। मतलब उसमें हाँ जी। मायावादियों में कम से कम इतना तो होता है कि कुछ फिलॉसफी है कि हाँ ये करना है, ये करना है, तो वो गलत है। लेकिन यहाँ तो क्या पूरा मिक्स हो गया कि किसी को पिता बोल रहे हैं, किसी को राजकुमार बोल रहे हैं, किसी को परम पिता बोल रहे हैं, मतलब पूरा कॉन्कॉक्टेड है वो। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, स्पेकुलेशन है। यस, हाँ यस, स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन। ओके प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? जिन्होंने अपने नाम टाइप नहीं किए थे चैट बॉक्स में वो कर दीजिए अटेंडेंस के लिए। और कल हम गुरु शिष्य परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे और प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। गौर के